हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3। तो 7.2 तो है वो आपने समझने कर लिया होगा। 7.3 स्टार्ट करते हैं। 7.3 में हम क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बताते हैं। जैसे अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा उस एक बार उसे रिव्यू कर लेते हैं कि एक हमारे पास इस तरह का पॉइंट होता था जो हमने 7.1 में पढ़ा था x1 y1, राइट। दूसरा कोई पॉइंट होता था हमारे पास x2 y2। तो x1 y1 और x2 y2 के बीच में कोई डिस्टेंस हमें निकालना होता था तो हमने ये चीज पढ़ी थी। क्लियर है? ये चीज हमने पढ़ी थी 7.1 में। ओके, उसके बाद 7.2 में हमने क्या पढ़ा? 7.2 में हमने पढ़ा कि इन दोनों के बीच में कोई भी तीसरा पॉइंट आता था x3 y3, वो इसे किसी m/n में डिवाइड करता था। तो ये x3 y3 की वैल्यू क्या होती थी या फिर ये रेशियो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा था, ये हमने पढ़ा। क्लियर? लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं जो एक्सरसाइज 7.3 में हम पढ़ने वाले हैं इससे थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है? जैसे अभी तक हमने जो तीसरा पॉइंट इस लाइन के ऊपर पढ़ा था, राइट, तो हमें पता लगा था कि इससे किसी न किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब हम उस पॉइंट को किसी तीसरी जगह पर पढ़ेंगे। जैसे मैंने बोला ये x3 y3 यहाँ पॉइंट आता है, तो ये इस तरीके से पॉइंट को जोड़ने में क्या हो गया, ये एक ट्रायंगल बन रहा है। तो अब हम पढ़ेंगे कि इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। इस ट्रायंगल का ये जो एरिया हमारे पास जो बनेगा इन तीनों कोऑर्डिनेट से, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। अब हमें ये निकालना सीखना है। क्लियर है? देखिए अब हमारे पास इसमें क्या है कि ABC अगर मैं इस ट्रायंगल को मानता हूं तो हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इसका हमारे पास सिंपल एक फॉर्मूला है जिसका हम यूज करेंगे 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। देखिए इसे आप किसी तरीके से याद कर लीजिए, जैसे आपका मन करे। जैसे कुछ लोग इसे याद रखते हैं 23 इन ब्रैकेट्स के नंबर्स को 23 31 12, या फिर कुछ इस तरह याद रखते हैं 123 231 312। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। या फिर तीसरा सीधा x1 y2 सिंपल सीक्वेंस में याद रखिए 1 2 3 2 3 1। इनको जैसे हमने बोला 1 2 3, फर्स्ट में 1 2 3 आ गया, सेकंड में 1 खत्म हो गया, तो यहाँ से क्या आ गया 3 के बाद 3 के बाद क्या आता है 1 2, उसके बाद 2 आ गया 3 के बाद 2 1। यही चीज चल रही है। 123 231 312, जैसे हमने फर्स्ट यहां से चला तो इसी तरीके से 231 एंड 312। क्लियर? या तो आप ऐसे याद रख लीजिए, चाहे आप ऐसे फॉर्मूले भी याद रख लीजिए। देखिए x1 y1 हमें पता है, x2 y2 हमें पता है, x3 y3 हमें पता है। उसी तरीके से हम इस फॉर्मूले को लर्न करके काम कर सकते हैं। क्लियर है? तो फटाफट से एक बार ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम सीधा एक्सरसाइज पे चलते हैं और करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। आइए स्टार्ट करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन? फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 2, 3, -1, 0 एंड 2, -4। क्लियर? ये बोलता है कि एक ट्रायंगल है कि कोऑर्डिनेट प्लेन पर हमने कोई ट्रायंगल बनाया है जिसके तीन कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, एक 2, 3, -1, 0 एंड तीसरा ट्रायंगल है 2, -4। ये ट्रायंगल हमने बनाया, तो इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। क्लियर? तो देखिए अभी अभी हमने फॉर्मूला लिखा कि अगर हमारे पास किसी भी ट्रायंगल के तीन कोऑर्डिनेट्स हैं तो उसका एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ऊपर हमने फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, एरिया अभी हमने पढ़ा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। क्लियर? ये फॉर्मूला है। लेकिन आप देखिए अब आपको कंफ्यूजन होगी कि इसमें हम x1 y1 किसे माने, x2 y2 किसे माने, x3 y3 किसे माने। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें से आप किसी को भी x1 y1 x2 y2 मान सकते हैं। जैसे मैंने इसे x1 y1 माना, इसे x2 y2 माना और इसे x3 y3 माना। तो चाहे तो आप इनको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आपका आंसर सेम ही आएगा। x1 is 1 -1 into
y2 minus y3, y2 is -4 minus 3 plus x2 is 2, y3 minus y1, y3 is 3 minus y1 is 0 plus x3 is 2, y1 minus y2, y1 minus y2। क्लियर स्टूडेंट्स? देखिए जिस तरीके से मैंने दिखाया, जिस तरीके से मैंने x1 y1 x2 y2 x3 y3 माना है, उसी तरीके से मैंने फॉर्मूला लगाया है, फॉर्मूले में उसकी वैल्यूज पुट की है। तो इधर सॉल्व करते हैं 1/2, ये कितना होगा -1 इंटू -7 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू प्लस 4। देखिए 0 माइनस माइनस प्लस, 0 प्लस 4 इज 4। क्लियर? तो ये सॉल्व कर दीजिए जल्दी से। क्या आएगा हमारे पास? -7 इंटू -1 दैट इज +7 प्लस 6 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 1/2। 7 प्लस 6 13 प्लस 8 21 दैट इज इक्वल टू 21/2। अब ध्यान दीजिए जैसे हमने पहले किया था, पहले जो हमने किया था, ये देखिए एक चीज और इसमें बता दूं, पहले हमने जैसे किया था कि हमने लाइन के डिस्टेंस को मीटर सेंटीमीटर की जगह लिखने की जगह हमने क्या बोला था? यूनिट्स में बोला था। लेकिन एरिया हमारे पास किस में होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में। तो हम इसे लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है? क्योंकि हमारे पास इसमें मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर का हमें कुछ नहीं पता है इसलिए। वन मोर थिंग, ये जो हमने लाइन खींची है क्या है? इस तरह की लाइंस को हम बोलते हैं मोड। क्या बोलते हैं? मोड। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज है उन सभी को सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। क्यों रहेगी? कि हम, क्योंकि देखिए फिलहाल हम देखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर इसके अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू आती तो एरिया तो कोई नेगेटिव हो नहीं सकता, तो इसीलिए हम लोग इस मोड वैल्यू को लगाते हैं, इस मोड को लगाते हैं, ताकि हमारे पास अंदर का एरिया क्या रहे? हमेशा पॉजिटिव रहे। क्लियर है? बाकी इसका और कोई यूज नहीं है। आपकी 10th क्लास में टोटल जितना भी आएगा, जितने भी आप क्वेश्चन करेंगे, सबके अंदर ये टर्म पॉजिटिव ही आएगी। लेकिन आपके नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये मोड क्या होता है, मोड को हम कैसे लगाते हैं। ये मोड क्या है हमारे पास? मोड का मतलब सिर्फ ये है कि इसके अंदर की जितनी टर्म्स हैं वो सारी सॉल्व होने के बाद, ध्यान रखिएगा, ये देखिए मैंने इस माइनस को प्लस नहीं किया, ये अंदर आप अपने सॉल्व होने के बाद ऑटोमेटिक प्लस में। क्लियर? तो ये प्लस होने के बाद अगर यहाँ पर ओवरऑल -21 आ रहा तो मैं इसे क्या लिखता? +21 ही लिखता है। इसके लिए ये मोड वैल्यू लगाई गई है और इसका कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? नॉट ऑन दिस फर्स्ट क्वेश्चन। फिर हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। आइए सॉल्व करते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है? फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। आपको वर्टिसेस चेंज कर दी गए। वर्टिसेस मींस कॉर्नर पॉइंट, जो आपको ट्रायंगल के 3 कॉर्नर मिलते हैं उनके पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं और आपको पूछा है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो फटाफट से फॉर्मूला लगा दीजिए जैसा आपने पिछले क्वेश्चन में किया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 1/2 मॉड्यूलस x1 y1, हम इसे लेट कर लेते हैं x1 y1, this is x2 y2, this is x3 y3। क्लियर? फटाफट से लिख दीजिए x1 is -5 x1, y2 minus y3 that is -5 minus 2 plus x2 is 3 y2 x2 y1 minus y2 y2 minus y3 y2 is -5 sorry y3 minus y1 y3 is 2 minus y1 that is -1 plus x3 is 5 means x3 यहाँ गया तो y1 is -1 minus y2 -5। क्लियर? इसे सॉल्व कर लीजिए और अपना ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लीजिए। -5 इंटू -7, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, और साइन क्या होता है? बड़ी डिजिट का, तो 5 और 2 क्या हो गया? 7 हो गया, प्लस 3 इंटू एक आ गया 3 इंटू 2 माइनस माइनस, ये देखिए यहाँ पे माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा? प्लस 2 प्लस 1 3। क्लियर है? यहाँ पे हमारे पास देखिए एडिशन और माइनस माइनस प्लस माइनस हो रहा था तो हमने लोगों ने प्लस माइनस कर दिया, लेकिन यहाँ पे माइनस और माइनस साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसलिए हमने माइनस माइनस साइन क्या कर दिया? प्लस कर दिया, और 2 प्लस 1 3 आ गया, प्लस 5 इंटू -1 प्लस 5 दैट इज प्लस 4। फटाफट से सॉल्व हो जाएगा हमारे पास 35 माइनस माइनस प्लस, अगेन माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन चेंज, प्लस 9 प्लस 20। हमारे पास ये कितना हो गया टोटल?
ये 35, 9, 44, 44 and 20, 64. तो ओवरऑल 64/2 दैट इज 32. हमारे पास ये आएगा 32 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? देखिए जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसे ही किया है, यही सेम फार्मूला, यही फार्मूला हमने यहाँ अप्लाई किया है, क्लियर, और उसे सॉल्व किया है और ये फाइंड कर लिया है। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। इसके लिए हमें एक और नई चीज सीखनी है। क्या है वो चीज? जैसे हमने पहले पढ़ा था 7.1 में हमने पढ़ा था कि शो दैट दीस पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोलिनियरिटी हमने शो करके दिखाई थी, लेकिन अब इसमें उसका रिवर्स बोला गया है। इसमें बोला गया है कि इफ द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। जैसे हमारे पास ये 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, इसमें ये वैल्यू मिसिंग है, तो ये वैल्यू फाइंड करनी है अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर आ रहे होंगे तो। क्लियर है? जैसे कि मैं कहता हूं ये 3 पॉइंट्स हैं, ये फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास -7 -2, सेकंड पॉइंट 3, के इसके बीच में हमारे पास कोई ये पॉइंट आ रहा होगा 5, 1। तो मुझे बताइए इस k की वैल्यू क्या होनी चाहिए अगर ये एक ही लाइन पर आ रहे हैं तो इसके लिए खाली मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं मानूं कि ये 3 पॉइंट्स इस तरीके के थे 5, 1, फिर ये एक ट्रायंगल था, मैं मानता हूँ, ठीक है, तो इसका कुछ ना कुछ एरिया तो आएगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव में एरिया आएगा, क्लियर। और अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ से इस लाइन को, इस पॉइंट को पुश करता हुआ, इसी तरीके से पुश करता हुआ ऐसे इसी लाइन के ऊपर लेके जाऊं, इस पॉइंट को यहाँ से खींच के मैं इस लाइन के ऊपर लेके गया, तो इस लाइन के ऊपर ये 5,1 पॉइंट आ गया, क्लियर। तो अब बताइए अब इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? मीन अब ये जो ट्रायंगल था यहाँ से पॉइंट तो हट गया, कहाँ पहुंच गया? इसी लाइन के ऊपर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया? 0 हो गया, क्योंकि एरिया ट्रायंगल हमारे पास बचा ही नहीं, वो क्या बन गई? एक सिंगल लाइन बन गई, और सिंगल लाइन का एरिया हमारे पास नहीं होता है, 0 होता है, तो हमारे पास वही है। तो मीन अगर हम जैसे अभी तक हम इस ट्रायंगल का एरिया इस तरीके से फाइंड करते थे, हमारे पास यही 3 पॉइंट्स हैं, क्लियर। अब मैं इस फॉर्मूले में अगर मैं इन तीनों का x1 y1 को पुट करूं तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या आना चाहिए? ऑब्वियसली 0 आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ये तीनों ट्रायंगल, अगर हमारे पास ये कोलिनियर है तो इस ट्रायंगल का इन तीनों कोऑर्डिनेट्स से बने हुए ट्रायंगल का एरिया हमेशा क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, क्लियर है। तो वही चीज मैं करने वाला हूं कि इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को इसमें पुट करूंगा और इस डायरेक्टली इस फॉर्मूले के स्टेट पर पुट कर दूंगा 0 पे, क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट्स आर कोलिनियर, गिवन पॉइंट हम लिख सकते हैं ऐसे, गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, गिवन पॉइंट्स हमारे पास कोलिनियर हैं, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल by given points is 0, मींस जो हमारे पास पॉइंट्स गिवन है इससे अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालूं तो किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल आएगा। तो बस हमें जो वही पुट करना है 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3, x1 y1 is x1 y2 minus y3, क्लियर। देखिए x1 y2 minus y3, y2 minus y3 plus x2 is 5, y3 minus y1 plus x3 is y1 minus y2, क्लियर। इक्वल टू इसके आना चाहिए 0, क्लियर। देखिए इधर 1/2 मल्टीप्लाई में इस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 की साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मींस मैं इसे डायरेक्टली 0 कर सकता हूं, तो मींस हम अगले स्टेप में से हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो हमारे पास ये मॉड्यूलस जरूर रहेगा 7 × 1 minus k प्लस 5 × k प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 3 × -3, क्लियर है, इक्वल्स टू में 0। ये 2 उस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया? 0 हो गया, क्लियर है। अब इसे अंदर सॉल्व करते हैं। देखिए अब इसे ऐसा मत कीजिएगा k - 1 हमने कुछ और लिख दिया, अब वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट प्लस माइनस नहीं होता है, तो इसे हम 7 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 - 7 के, देखिए दोनों से मल्टीप्लाई किया, 7 मतलब 7 × के 7 के प्लस 5k प्लस 10, 5k प्लस 10, क्लियर। 5k × 5k and this is 5 × 10, clear। next -9 equals to 0, क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा
के वाली टर्म मींस ये कांस्टेंट सॉरी वेरिएबल वाली टर्म्स आपस में प्लस माइनस होंगी और कांस्टेंट टर्म्स आपस में प्लस माइनस होंगी। जैसे 7 माइनस इधर कांस्टेंट टर्म्स को करते हैं 7k प्लस 5k, तो माइनस का 2k क्लियर। नेक्स्ट प्लस का 7 प्लस का 10 टोटल 17 में से 9 गए तो हमारे पास बचता है 8 प्लस का 8 क्लियर इक्वल्स टू में 0। अब देखिए इस टर्म के बारे में बात करते हैं। ये टर्म हम बोलते हैं कि अंदर से सॉल्व होने के बाद ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 0, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए पॉजिटिव होती है, हमें ये बात पता है क्लियर। लेकिन इसके अंदर तो हमारे पास k की वैल्यू मींस k हमारे पास कोई भी कोऑर्डिनेट है, इस k की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है क्लियर है। इसकी वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो हम क्या करेंगे -2k प्लस 8 इक्वल्स टू 0 और 8 -2k प्लस 8 इक्वल्स टू -0। देखिए अगर यहाँ पे हमारे पास 0 है तो 0 और -0 एक ही बात है क्लियर। लेकिन अगर यहाँ पे कोई और नंबर होता है, जैसे मैं बोलता अगर यहाँ पे कोई 1 होता किसी दूसरी इक्वेशन में, तो यहाँ पे +1 और यहाँ पे -1 आता क्लियर है। तो फिलहाल के लिए हम इसे रिमूव कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर आपको कभी इस दूसरी इक्वेशन में मोड लगा हुआ मिलेगा तो उसे आपको प्लस और माइनस दो टर्म्स में ही खोलना पड़ेगा। सॉल्व करते हैं इसे -2k इक्वल्स टू 0 -8 प्लस 8 इस तरफ जाकर -8, तो हमारे पास आ गया -8 -2k माइनस माइनस कैंसिल आउट k इक्वल्स टू 8/2 दैट इज इक्वल्स टू 4। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4 आ गई क्लियर है, बात समझ में आ गई। देखिए हमने क्या किया था इस पॉइंट इस तीन कोऑर्डिनेट्स को एक ट्रायंगल माना था। अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है तो ट्रायंगल का एरिया 0, मैंने एरिया फॉर ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाया उसे जिसके इक्वल पुट कर दिया 0, तो वहीं से सॉल्व करके हमारे पास k की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। इस तरीके से आपका के पास इसका सेकंड पार्ट है करने के लिए। आई होप आप ये देखने के बाद वो कर पाएंगे क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फाउंड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल whose vertices are this and find the ratio of areas of given triangle। मींस हमारे पास एक ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस आपको गिवन है 0, -1 2, 1 एंड 0, 3। अब आपसे बोल रहा है, ये मैंने बोला कोई ABC ट्रायंगल है। अब आपसे बोलता है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के लिए फाइंड करने के लिए अब नहीं बोल रहा, बोल रहा फाइंड द जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स। इन तीनों साइड्स के मिड पॉइंट को जॉइन करने वाले, इसका मिड पॉइंट ये, इसका ये और इसका ये, ठीक है, इनको ज्वाइन करना है। इसका DEF मैंने नाम दे दिया क्लियर। इस ये अब बोल क्या रहा है कि इन तीनों साइड पे मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से बने ट्रायंगल का एरिया फाइंड कीजिए। मींस इस ट्रायंगल का DEF का एरिया फाइंड करना है क्लियर। और बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ गिवन ट्रायंगल्स। मींस ये जो दो ट्रायंगल हैं मींस DEF और ABC, इन दोनों के एरियाज का रेशियो फाइंड करना है क्लियर है। ओके चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है। उस एरिया से पहले ये तीन कोऑर्डिनेट्स मुझे चाहिए, कौन कौन से, D, E एंड F। D, E एंड F के बारे में हमें क्या पता है कि तीनों मिड पॉइंट्स हैं। किसके मिड पॉइंट्स हैं, इस गिवन ट्रायंगल के क्लियर है। हम मिड पॉइंट फार्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास दो एक लाइन का मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे क्लियर। तो हमें ये पता है, या फिर हम इस तरीके से अभी नाम तो नहीं दिए तो नाम मान लेते हैं, लेट D, E and F are midpoints of AB, BC, AB, AC and BC क्लियर है। हमने इसके मिड पॉइंट्स मान लिए। ओके तो फटाफट से फाइंड कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ D is कोऑर्डिनेट ऑफ D पॉइंट। D पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमें पता है, क्या x1 + x2/2, x1 + x2, 0 + 2/2 एंड y1 + y2/2, -1 + 1/2। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 2/2 एंड दिस इज 0/2 इक्वल टू
दिस ये कट के 1 तो 1,0 ये डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गए। इसी तरीके से कोऑर्डिनेट ऑफ ई, कोऑर्डिनेट ऑफ एफ, तीनों के हम निकालेंगे कैसे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकालिए। ई पॉइंट किसका मिड पॉइंट है, ए सी, ए और सी, 0 + 0/2 प्लस 0 by x1 plus x2 by 2 and y1 plus y2 by 2 -1 plus 3/2। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गया 0, 1। क्लियर है, देखिए जैसे 0 + 0 0 0/2 इज 0, -1 + 3 + 2 + 2/2 इज 1। क्लियर। इसी तरीके से कोऑर्डिनेट ऑफ एफ पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिए। एफ इन दोनों का मिड पॉइंट से जोड़िए 2 + 0/2 एंड नेक्स्ट इज 1 + 3/2 1 + 3/2। दिस इज इक्वल्स टू 1 एंड दिस इज 2। 2 + 0 इज 2 डिवाइड बाय 2 इज 1, 3 + 1 इज 4 डिवाइड बाय 2 इज 2। क्लियर। तो हमें ये हमारे पास ये तीनों कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब हमें क्या करना है, पहले DEF का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। DEF का एरिया कैसे निकालेंगे, सेम इसी फॉर्मूले से 1/2 x1 इज d को x1 x2 y1/2 सॉरी x1/1 x2/2 x3/3। x1 इज 1, y2 इज 1 - y3 इज 2 प्लस x2 इज 0, y3 is 2 - 0 plus x3 is 1, y1 is 0 - 1। तो हमारे पास सॉल्व होने के बाद क्या आएगा, ये 1 × -1 प्लस 0 प्लस -1, तो 1/2 ये हमारे पास आ गया -1 प्लस -1 - 1। ओवरऑल क्या गया 1/2 - 2। अब हमने क्या बोला था, हमने ये बोला था कि इस मोड के अंदर जब भी ये नेगेटिव इस तरह से सॉल्व होकर आएगा तो हम इस वैल्यू को हमेशा क्या मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे। क्लियर है, क्योंकि हमारे पास कभी भी एरिया क्या नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता। तो हमारे पास ये क्या गया 1 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है। तो हमारे पास ट्रायंगल DEF का एरिया आ गया, कितना आ गया 1 स्क्वायर यूनिट है। क्लियर है। आप इसी तरह से आपको क्या बोला है, सेकंड फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ गिवन ट्रायंगल्स। मींस हमारे पास दो ट्रायंगल बने हैं ABC और DEF, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो फाइंड करना। देखिए DEF का एरिया हमें पता है, ABC का एरिया अगर मैं निकालूं और उन दोनों का रेशियो निकालूं तो हमारे पास जो रेशियो हमसे पूछा वो मिल जाएगा। तो मींस अब हमें क्या करना है, ABC का एरिया और निकालना है। तो फाइंड कर लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या आएगा, सेम फॉर्मूले से। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, अब हमें ABC जब हम एरिया निकाल रहे हैं तो कोऑर्डिनेट भी हमें ABC ही लेने पड़ेंगे। इस बार हमने कौन से लिए थे, DEF। ABC के बारे में बात करते हैं। x1 इज 0, y2 - y3 प्लस x2 इज 2, y3 - y1 प्लस x3 इज 0, 3y -1 -1 सॉल्व कर लीजिए। 1/2 दिस इज 0 प्लस ये क्या रहेगा -3 + 1 4 और दिस इज 8 प्लस 0। देखिए 0 से कुछ भी टर्म आया मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। ये देखिए 3 - प्लस 3 + 1 4 4 × 2 8। तो ओवरऑल सॉल्व करके हमारे पास क्या आ गया, दिस इज 8। क्या कटने के बाद क्या बचा 4, तो 4 स्क्वायर यूनिट्स। हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या है, हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमारे पास है 4 स्क्वायर यूनिट और DEF हमारे पास क्या है 1 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है। ओके चलिए आगे करते हैं। आगे आपसे पूछा क्या, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। रेशियो पूछा है, मींस रेशियो किस का पूछा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF
अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। इसका रेशियो, इसका एरिया कितना है 1 स्क्वायर यूनिट और एबीसी का एरिया कितना है 4, तो हमारे पास इसका रेशियो कितना आ गया 1:4। क्लियर है? तो हमसे जो रेशियो पूछा था वो ये है, जो एरिया पूछा था वो हमने ये निकाले 1 स्क्वायर। क्लियर है? नोट डाउन दिस क्वेश्चन, फिर आगे काम करते हैं इसके क्वेश्चंस को। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल whose vertices are taken in order -4, -2, -3, -5, 3, -2, 2 and 2, 3। तो इससे क्या होता है कि क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है। क्वाड्रिलेटरल को सभी को पता है जिसकी 4 साइड्स होती हैं, कोई किसी भी शेप का हो सकता है। मैंने ये क्वाड्रिलेटर बोला है, इसकी 4 साइड्स हैं और इसकी 4 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं टेकन इन ऑर्डर। ध्यान दीजिएगा इसका मतलब क्या है, इसका इंपॉर्टेंट मतलब है कि टेकन इन ऑर्डर मींस सीक्वेंस से हमें लेना है। क्लियर? ऐसा नहीं हो सकता कि पहला कोऑर्डिनेट यहाँ लिया जाए, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, ऐसा नहीं ले सकते। या तो आप इस कोऑर्डिनेट से सीक्वेंस में चलेंगे या इस कोऑर्डिनेट से सीक्वेंस में चलेंगे। क्लियर? जैसे मैं ऐसे चलता हूँ -4, -2 फर्स्ट कोऑर्डिनेट, तो सेकंड कोऑर्डिनेट -3, -5 यहाँ आएगा। या तो इस सेकंड कोऑर्डिनेट यहाँ लिखेंगे या फिर लिखेंगे यहाँ, फिर थर्ड यहाँ, फोर्थ है, या फिर थर्ड यहाँ, फोर्थ है, इस तरीके से चलेंगे। क्लियर? अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्लियर? लास्ट इज 2, 3। तो अब आपको बोलता है इस ट्रायंगल, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड कीजिए। क्लियर? तो मैं आपको जरा एक छोटी सी चीज बताना चाह रहा हूँ कि अगर क्या इस क्वाड्रिलेटरल के एरिया मेरे पास कोई फॉर्मूला तो है नहीं, लेकिन क्या हम ऐसा करें तो अभी हमारे पास 2 ट्रायंगल्स बन गए। क्लियर है? अगर मैं इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल का दोनों का अलग अलग एरिया फाइंड कर दूं और लास्ट में इन दोनों को जोड़ दूं तो मेरे पास क्या पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। क्लियर है? मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे पास ट्रायंगल से बहुत सारी चीजें सिंपल हो जाती है। जैसे अब क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात की जाए तो क्वाड्रिलेटरल हमारे पास डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हमें पता है कि इसको हम 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं डायगोनल्स के। तो अब हम इसके सारे कोऑर्डिनेट, सारे दोनों ट्रायंगल फाइंड करके ऐड करके एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो फाइंड कर दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC पहले मैं इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर रहा हूँ, फिर ABC का, देन दोनों को जोड़ने से मेरे पास क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया रहेगा। ABC का एरिया -4 into 3 प्लस 2 into -2 प्लस 3 into -2 -3। फिर सॉल्व कर दीजिए। -4 into 5 प्लस 2 into 0 प्लस 3 into -5 1/2। दिस इज -20 प्लस 0 -15। 1/2 into -35। देखिए फिर से माइनस आ गया। अभी माइनस को हम क्या बोलेंगे, माइनस हमारे पास एरिया होता है तो मोड की वजह से एरिया क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस 35/2 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है? अब इसी तरीके से मैं फाइंड करने वाला हूँ ABC का एरिया और ABC और इसे जोड़ के टोटल हमारे पास एरिया किसका बन जाएगा, ABCD का एरिया। क्लियर? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2 x1 -4 y2 -y3 प्लस x2 is -3, x2 is -3, y2 -y3 प्लस x3 is 3, that is -2 -5। क्लियर? अब इसे फटाफट से सॉल्व कर लीजिए। हमारे पास ये इसका एरिया रहेगा -4 into -5 प्लस 2 दैट इज -3 प्लस -3 into ये हमारे पास माइनस था ओवरऑल, तो अंदर क्या हो जाएगा 0, -2 प्लस 2 इज 0 प्लस 3 into 3 -2 प्लस 5
तो प्लस का 3, हमारे पास ओवर और एरिया कितना आ गया, ये माइनस माइनस प्लस 12 माइनस 0 प्लस 9 ओवरऑल 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। हमारे पास दोनों ट्रायंगल्स का एरिया आ गया। दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को अगर हम ऐड करते हैं, क्या निकालने को बोला था हमें, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो इन दोनों का एरिया ऐड कर देते हैं, हमारे पास क्या है 35/2 प्लस 21/2। तो एलसीएम लेके ऐड कर दीजिए, 35 प्लस 21 दैट इज 6 एंड 5/2। क्लियर है? तो ऐड कर दीजिए जरा इसे, 2 से कैंसिल आउट, 2 2 सा 4 8, हमारे पास कितना आ गया 28 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल दिया है तो हम दो ट्रायंगल्स में बांट के सॉल्व कर लेंगे एंड मैनी अदर थिंग्स। क्लियर? नोट डाउन दिस क्वेश्चन एंड वी विल डू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल, डिवाइड इट इनटू triangles of equal area, verify this result for triangle ABC whose vertices are given। क्लियर? तो मींस हमने ये पढ़ा हुआ है कि कोई भी एक ट्रायंगल है, मैंने बोला ये कोई ट्रायंगल है ABC, इसमें अगर मैं कोई भी मीडियन खींचता हूँ, मैंने ये AD मीडियन खींची, तो मीडियन हम क्या करती है, सामने वाले लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। क्लियर? और साथ साथ में ये पता है कि दो इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड करती है, मींस ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे पास कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट मान लीजिए, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, इक्वल एरिया वो आगे बढ़ जाता है, इक्वल ट्रायंगल्स में हमें डिवाइड कर देते हैं, एरिया इन दोनों का हमेशा इक्वल होता है। तो ये हमें वेरीफाई करना है कि हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 4, -6, B is 3, -2 एंड C is 5/2। क्लियर? अब हमें ये रिजल्ट वेरीफाई करके दिखाना है, मींस हमें क्या करना है, पहले D पॉइंट निकालना है और उसके बाद ADB और ACD इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकाल के दिखाना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स का एरिया क्या है, सेम है, मींस इक्वल है। क्लियर? ओके, तो हमें पता है क्या कि मीडियन ये हमारे पास क्या है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। क्यों? क्योंकि हमारे पास AD क्या है, मीडियन। तो स्टार्ट करते हैं दैट लेट AD is median, AD is median, so D is midpoint of BC। D हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट होगा BC का। क्यों? क्योंकि मीडियन हमारे पास सामने वाले लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, दो इक्वल पार्ट मींस ये इसका मिड पॉइंट होगा। क्लियर है? तो बाय कोऑर्डिनेट्स ऑफ D के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 + x2/2, y1 + y2/2 that is equals to 8/2, 0/2 that is 4 and 0। क्लियर? D के हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए कितने, क्या 4 और 0। तो अब हमें इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकालना है, ADB और ABC, इन दोनों ट्रायंगल्स का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो फटाफट से इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB 1/2 x1 y2 - y3 x2 is 4 y3 - y1 x3 is 3 - 6 - 0। तो इसको सॉल्व कर लीजिए फटाफट से। 1/2 is 4 into 2 plus 4 into plus 6 4 that is -18। ओवरऑल हमारे पास सॉल्व होके क्या आ रहा है, 8 + 8 16 16 - 18 60, ये हमारे पास 8 and this is 16 24 - 18 that is 6 that is equals to 3।
6/3 is 6/2 is 3. That is 3 square units. क्लियर है? ओके, चलिए अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल ADB का हमने निकाल दिया, ACD का एरिया और निकाल दो और दिखा देते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स का एरिया क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ACD 4 into 2 minus 0 plus 5 into 0 minus -6 plus 4 into -6 minus 2। तो ओवरऑल क्या है हमारे पास, 4 into 2 8 plus 5 into 6 plus 4 into -8। ओवरऑल सॉल्व करेंगे आ रहा है 8 plus 30 minus 32। क्लियर? दिस इज 38 minus 32 is 6, that is equals to 6/2, that is again 3। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि दोनों ट्रायंगल्स का एरिया क्या आ रहा है, 3। देखिए इस ट्रायंगल का ACD इसका एरिया कितना आ रहा है, 3, और ADB इसका एरिया कितना आ रहा है, 3। मींस ये हमने वेरीफाई कर दिया कि ये दो ट्रायंगल्स जो डिवाइड किए हैं, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, इक्वल एरिया के हैं। क्लियर है? तो इसी के साथ आपकी 7.3 मींस 7 चैप्टर आपका खत्म हो जाता है। क्लियर है? नोट डाउन दिस क्वेश्चन एंड आई होप ये समझ में आया होगा। जो भी अगर कोई पॉइंट रह गया है, जो चीज आपको समझ नहीं आई है, कमेंट कीजिएगा, देन वी विल सॉल्व इट अगेन।